गुरुजी ने तो वाणी में आज आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे दी। सबको 15 अगस्त पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने से हम लोग भी आज़ाद देश के नागरिक कहलाते हैं, वरना गुलाम कहलाते हैं। तो देश की आज़ादी ने हमको गुलामी से छुड़ाया, लेकिन गुरु ने हमको मन की गुलामी से छुड़ाया अपना ज्ञान देके। जितनी मेहनत देश की आज़ादी में लगी, उतनी मेहनत मन की आज़ादी में भी लगती है, शायद उससे कहीं अधिक लगती है। लेकिन ये गुरु की कृपा होती है कि वो बड़ी सरलता से हमको माया के बंधनों से छुड़ा देता है, इस गुलामी से हमको बचा लेता है। हमारा स्वभाव हमारा गुलाम बन जाता है, हमारी आदतें हमारा गुलाम बन जाती हैं, हमारे रस वो हमारे गुलाम बन जाते हैं। हम अज्ञानता में जकड़े हुए रहते हैं। यही हथकड़ियाँ बेड़ियाँ हैं अज्ञानता की, जिसमें हम जकड़े हुए हैं, तो हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। हाथों में हथकड़ी होगी तो कुछ कर नहीं पाओगे ना, पैरों में बेड़ियाँ होंगी तो आप कहीं चल नहीं पाओगे, तो हम कुछ अच्छा कर नहीं पाते, हम कहीं अच्छी जगह जा नहीं पाते, सत्संग तक पहुंच नहीं पाते, हाथों से हम सेवा कर नहीं पाते। तो फिर हम अभी हथकड़ियों और बेड़ियों में ही तो जकड़े हुए हैं। इससे गुरु हमको आज़ादी दिलाता है। और गुरु जी ने भी बता ही दिया कि अपने स्व में आ जाना ही स्वतंत्रता दिवस है। जब तुम अपने स्व में आ गए, अपने आत्मा में, अपने सच्चे स्वरूप में आ गए, तो समझो कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है। स्व में आ जाना ही स्वतंत्रता है। अगर हम देह में हैं तो हम परतंत्र, देह में है तो हम अभी गुलाम हैं। मन भी हमारा गुलाम हो जाता है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, स्वाधीन अंतःकरण वाला। हमको पराधीन अंतःकरण वाला नहीं बनना है, वो तो हम पहले से बने हुए थे, लेकिन हमको स्वाधीन अंतःकरण वाला बनना है। मेरा मन एकदम हर एक से ऊंचा उठा हुआ हो, कहीं पे अटका हुआ ना हो, कहीं अटकाव ना हो, और अपने स्वरूप में टिका हुआ। जैसे अपनी आज़ादी पा ली, अपनी मंजिल को पा लिया, अब हम निश्चिंत हैं। लेकिन उस आज़ादी की रक्षा करनी होती है। 15 अगस्त पे आज़ादी मिल गई, लेकिन उसकी रक्षा तो आज दिन तक करनी पड़ रही है ना। आपको आज़ादी मिल गई गुरु के ज्ञान से, मगर उसकी रक्षा आपको आजीवन करनी है, जीवन के अंतिम पल तक रक्षा करनी है। क्योंकि अंतिम श्वासों में भी अगर आपका मन कहीं माया में चला गया, तो फिर आपके लिए बंधन है, 84 लाख योनियों का बंधन फिर तैयार है। तो रक्षा करने के लिए हमें अपने से मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। हर समय ज्ञान के विचार चलते रहें, हर समय मन में ज्ञान की रोलिंग चलती रहे, विचार चलते रहें, और हर समय हम बस भगवत भाव में ही रहें। तन से हरि भक्ति का काम हो, और अपने जो कर्म वो हमारे निष्काम, भावना भक्ति की रखो, भगवत भावना रखो, निष्काम कर्म करो। आप देखोगे आपकी आज़ादी बनी हुई है। ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। थोड़ी भी लापरवाही होगी तो मन एकदम नीचाई की तरफ लेके जाएगा। तो इसके लिए मन की हार हो चुकी है। आज तो मन की हार हुई और गुरु की जीत। गाते तो बड़े खुशी खुशी हो सब लोग, तो झूम झूम के नाचो, आज गाओ आज खुशी के गीत। तो मन तो मगन होता है कि देखो हमको गुरु ने ज्ञान देके आज़ाद कर दिया, मगर इस आज़ादी को बनाए रखना हमारा काम, ये हमारा उत्तरदायित्व, ये हमें निभाना है। गुरु की भी पैनी निगाह होती है, जहाँ आप बंधने लगते हो वो आपको टोकता है। लेकिन कभी मान लो ऊपर से गुरु ने नहीं भी टोका आपको, तो आप तो अपने ऊपर नज़र रखो। गुरु 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखता है, लेकिन कभी आपको उसकी नज़र नहीं भी दिखेगी, कभी आपको बाहर से वो नहीं भी दिखेगा, आपको टोकता हो। लेकिन आप अपने ऊपर निगाह रखो, अपने साक्षी बनो, अपने से मेहनत करो, क्योंकि मनुष्य अपने अज्ञान को स्वयं जानता है। विवेक खुल चुका है सबका,
वो अपने अज्ञान को जान जाता है कि यहाँ मेरा अज्ञान है, यहाँ मैं कामना के अधीन होता हूँ, इच्छाओं के अधीन हुआ, यहाँ मैं अपने क्रोध के अधीन हुआ, लोभ के, मोह के, अहंकार के। कौन सा विषय रस मेरे को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, आपको विवेक खुला है तो पता चल जाता है। लेकिन उसको हम कभी नज़रअंदाज ना कर दें, इसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि गुरु की दो आंखें मेरा पीछा करें। एक व्यक्ति सत्संग में गया किसी संत के पास, उसके अंदर में कुछ आदतें ऐसी थी जिनका वो गुलाम बना हुआ था। छूटना भी चाहता है मन, तभी तो सत्संग में जाता है, तभी तो गुरु की शरण में जाता है। लेकिन वो आदतें, वो स्वभाव, वो संस्कार उसको इतना जकड़े होते हैं कि वो अपनी ओर से मेहनत करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। जाके सत्संग जब सुनने लगा, उसने गुरु से कहा कि मेरी इतनी आदतें हैं, मैं उनको छोड़ नहीं पाता, क्या करूं, कैसे छूटेंगी। तब गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वो नया ही था। उसको कहा कि तुम किन किन आदतों के गुलाम हो। बोला मेरे को बहुत सारे दोष हैं, दुर्गुण हैं, शराब पीने की आदत है, यार दोस्तों के संग बैठ के शराब भी पीता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, नाच गाना देखने भी जाता हूँ। तो हैं तो ये सब अच्छी आदतें नहीं, लेकिन मैं इनमें लिप्त हो गया हूँ, पड़ गया और इनसे मैं छूट नहीं पाता। अपना भी रस होता है जाने का, नाच गाना देखें सुने, अच्छा चलो जुआ खेलें, मन के मनोरंजन के लिए ड्रिंक करें, शराब पिएं। और वैसे ही मित्र संबंधी जो दोस्त होते हैं वो वैसे ही होते हैं, तो वो भी उकसाते हैं, अरे ठीक है चलो पियो ना, जुआ खेलो तो चलो, मनोरंजन के लिए चलो तो उनका साथ भी नहीं छोड़ पाता है दोस्तों का। तब संत ने कहा उसको कि कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम नए आए हो तो तुम जैसी आदतें हैं तुम भले करो, तुम्हारा मन है तो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि तुम मेरे सामने नहीं करना, कम से कम मेरे सामने शराब न पीना, और मेरे सामने जुआ मत खेलना, मेरे सामने नर्तकी का नृत्य देख के मगन मत हो जाना। उसको बड़ा आसान लगा। बोला हाँ बात तो बिल्कुल, आपके सामने क्यों करेंगे, गुरु के सामने थोड़ी कोई कुछ ऐसे करता है। बोला ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ नहीं करूँगा। तो उसको लगा गुरु के सामने तो मैं 2 ही घंटे रहता हूँ सत्संग में, उसके बाद तो मैं सारा दिन फ्री रहता हूँ, और उतने समय तो मैं करता भी नहीं। जब कभी मान लो गुरु घर आ गए या कभी मान लो रास्ते में मिल गए तो मैं नहीं करूँ। देखो जो संस्कारी बच्चे होते हैं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि मान लो लड़का है वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन अगर उसके घर के बड़े कोई आ जाते हैं तो एकदम से छुपा देता, हटा देता। तो वो कि मैं इनके सामने नहीं सिगरेट पीऊँगा, इतना वो आदर करता है, इतना वो मान सम्मान रखता है। बड़े भी जानते हैं, उसका पिता, उसका दादा, ताऊ, चाचा, जो भी और हैं संबंधी, वो जानते हैं कि हाँ ये पीता है, लेकिन ये कम से कम हमारे सामने नहीं पीता। वो इसी बात में शांत रहते हैं कि ठीक है, इसमें इतनी तो कम से कम मर्यादा है कि हमारे सामने नहीं पीता है। गुरु जी बोलते थे कि कभी पहले होता था कि एक रिक्शे में 3 लोग नहीं जाएंगे, 4 लोग नहीं बैठेंगे, 2 ही लोग बैठेंगे, तो चौराहे पे पुलिस वाले उनको रोकते थे, 3 सवारी हैं, 4 सवारी हैं, तो रिक्शे वाला चौराहा आने से पहले उनको उतार देता था कि भैया आप उतर जाओ, चौराहा पार कर लो, वहाँ पे बैठ जाना। अब जो पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है वो चौराहे पे खड़ा है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, वो दूर से देखता भी है कि ये ना 3 सवारी ला रहा था, लेकिन उसके सामने से गुजर रहा है तो 2 सवारी पे है, तो उसको इसी बात में खुशी होती है, कम से कम मेरा मान सम्मान तो रखा इसने, तो वो उसको नहीं पकड़ता है। और वो ये भी देख रहा है कि आगे जाके इसने 3 वापस बिठा ली, तो उसको जाने देता है कि कम से कम मेरे सामने तो इसने रूल ब्रेक नहीं किया, चौराहा आने से पहले पहले इसने सवारी उतार दी, बाद में चाहे ली, तो वो उस बात में भी उसको कुछ पनिश नहीं करता। तो संत ने भी कहा कि मेरे सामने नहीं करना।
उसने भी सोचा गुरु तो पता नहीं कभी मार्केट में मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा, या मैं कहीं गया तो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिखेगा तो नहीं करेगा। मगर वो रोज़ सत्संग में आना है, आने लगा। आते आते तो विवेक खुलता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है पता चलता भी है, और आते आते प्रेम भी होता है। आप मिलो, रोज़ आओ, तो आप देखोगे आपके अंदर प्रेम बढ़ता जाता है। तो जब वो रोज़ सत्संग में आ रहा था, गुरु का ज्ञान बहुत मन मनाभा होकर सुन रहा था, उसको इतनी सच्ची बातें अंदर जा रही थी, इतना मन खुश हो रहा था, उसका गुरु से बड़ा प्रेम हो रहा कि गुरु कितना महान है, कितना अच्छा है, ये मुझे कितनी अच्छी बातें बता रहा है, इससे मुझे कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो उसके मन में गुरु के लिए प्रेम बढ़ रहा था। और ये आप महसूस करो कि जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, उसका मनन चिंतन हमारे अंदर चलता है, उसकी छवि हमारी आंखों के सामने घूम जाती है। तो कुछ दिन के बाद ही एक बार जब वो बैठा कि चलो मन नहीं लगता है, लाओ शराब पी लेते हैं, तो जब पीने लगा तो उसने क्या चमत्कार गुरु का था, उसने क्या महसूस किया कि जो मैंने ये ग्लास में डाला है, तो उसको जैसे पीने लग रहा हूँ तो उसमें परछाई गुरु की दिखाई दे रही है। बोला अरे यहाँ तो गुरु दिखाई दे रहा है मुझे, इस शराब में भी मुझे गुरु दिखाई दे रहा है। तो गुरु ने कहा था मेरे सामने नहीं पीना, तो यहाँ तो मैं अपने दिमाग को झटक के फिर देखता हूँ तो लगता है जैसे गुरु देख रहा है वहाँ पे मुझे। तो उसने पीना छोड़ दिया। बोला नहीं, गुरु को प्रॉमिस किया कि उसके सामने मैं नहीं पीऊँगा, तो अब तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सामने है। तो वो घर से निकल के बाहर अपने किन्हीं दोस्तों के पास चला गया कि चलो ठीक है जुआ खेल लेते हैं, ताश खेलते हैं। अब जब वो ताश खेलने लगे तो जैसे पत्ता उठाए तो उसको पत्ते पत्ते में गुरु की सूरत दिखाई दे। इतना उसको ऐसे लग रहा था कि गुरु यहाँ भी देख रहा है सामने, यहाँ भी सामने। बोले अब क्या करूँ? तो उसका वहाँ भी मन नहीं लगा, उसने वो भी छोड़ दिया कि नहीं तुम लोग खेलो, हम नहीं खेलेंगे। चल पड़ा, इधर टहला उधर टहला। बाद में सोचा अच्छा चलो ठीक है, मैं नाच देखने ही चला जाता। जब वहाँ चला गया नर्तकी के पास, उसका नृत्य देखने लगा, तो उसको क्या महसूस होने लगा कि वहाँ भी जैसे उसको गुरु ही दिखाई देने लगा। उसको लगे कि गुरु भी वहीं पर है, सामने है। नर्तकी को ना देख के उसको लग रहा था सामने गुरु मुझे खड़ा देख रहा है। तो उसने अपने बार बार देखे, बार बार यही महसूस करे, तो वहाँ से भी चला आया कि यहाँ भी मुझे गुरु ही दिखाई दे रहा है। बोले ये गुरु तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे कण कण में, पत्ते पत्ते में, सब जगह मुझे गुरु ही गुरु दिखाई दे रहा है। और जब उसने ऐसा महसूस किया तब उसको लगा कि वाकई ये तो व्यर्थ, मन भी नहीं लग रहा था। वापस चला आया, फिर आके सत्संग में ही बैठा। उसने कहा कि अब मेरी इतनी सारी आदतें छूट गई। कैसे छूटी कि मुझे हर जगह हर रूप में आप ही दिखाई दे रहे हो, अब मेरा अंदर से ही मन नहीं हो रहा। तो जब हमारा सत्संग से प्रेम होता है, वाणी से प्रेम होता है, गुरु से प्रेम होता है, तब हमारे अज्ञानता के स्वभाव, संस्कार, रस, ये सब हमसे छूटते चले जाते हैं। और फिर वास्तव में हम अपने को निर्बंधन महसूस करते हैं, और हम जब अपनी आदतों से, स्वभाव से आज़ादी पा लेते हैं तो लगता है अब हम स्वाधीन अंतःकरण वाले हो, क्योंकि हमारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चार चीज़ मिलकर अंतःकरण बनता है, इन्हीं में तो ये सारी बातें भरी पड़ी। इनमें अब ये सब माया, जगत, जगत के विचार, किसी नाम रूप का चिंतन, न राग न द्वेष, कुछ अब बचता ही नहीं है, कुछ अब रहता ही नहीं। तो फिर लगता है कि अब तो हम स्वाधीन अंतःकरण वाले हो गए, हमारा मन अब कहीं अटका हुआ ही नहीं। आप लोग देखोगे, आपको कुछ मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं मिले तो भी आपको अच्छा लगेगा। अब माया का लाभ हो जाए तो भी आप खुश रहोगे, माया में हानि हो जाए तो भी आप खुश लगेगा। ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी है, भगवान को जो हमें देना है भगवान देते,
और हम उसी में राजी हैं, हम उसी में खुश हैं। भगवान के द्वारा दिए गए जो भी कुछ हमको उपहार मिलते हैं उनमें हम खुश हैं। अब ईश्वर की ओर से मिलता हुआ जो भी कुछ है उसको उपहार समझोगे तो खुश रहोगे। आपके जन्मदिन पे आपको उपहार मिलते हैं, आप देने वाले का प्रेम देखते हो ना, उसने प्रेम में छोटी सी चीज़ चाहे दी, आपको बहुत अच्छी लगी। तो हम ईश्वर का प्रेम देखें, उसने अपने प्रेम से हमें जो दिया बहुत अच्छा है। और भगवान का भक्त तो बोलता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, इस जग के पालनहार। तुम जो देना चाहो दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे दिए गए फूलों से भी प्यार है, तुम्हारे दिए गए कांटों से भी प्यार है। मतलब कष्ट अगर मिलता है तो भी मुझे खुशी है, और अगर मुझे सुख मिलता है तो भी मुझे खुशी है। दुख सुख में ज्ञानी समान रहता है, और वो दोनों में सम अवस्था में रहता है। वो सबसे प्रेम ही करता है, और वो ही जानता है कि दोनों में मेरी भलाई है। स्थिति और जब आत्मिक बनती है, वो हर हाल में भलाई ढूंढ निकालता है। उसको ना फूलों से मतलब, ना कांटों से मतलब, ना हमें दुख से मतलब, ना हमें सुख से मतलब। सज्जू भगत जा रहा था रास्ते से, एक मुट्ठी धूल दाएं फेंक रहा था, एक मुट्ठी धूल बाएं फेंक रहा था। इधर ना जगत वालों के प्रशंसा से मतलब है, ना जगत वालों की निंदा से मतलब। तो ऐसी स्थिति बनती है कि ना हमारी कोई निंदा करे तो हमको कोई मतलब नहीं, प्रशंसा करे तो कोई मतलब नहीं, सुख मिले तो कोई मतलब नहीं, दुख मिले तो कोई मतलब नहीं। हमको केवल भगवत भाव मिलना चाहिए। ज्ञान इतना पक्का होता है, आप सब में भगवान देखते हो। जैसे उसने सब में गुरु को देखा, हर चीज़ में उसने गुरु को देखा, तो वो खुश रहा। जब हम हर रूप में भगवान देखते हैं तो खुश रहते हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करता है, लेकिन वो आपको भगवान की याद तो दिला रहा है, उससे हमको भगवत भाव मिल रहा है। इस बात की ज्ञानी खुशी करता है। हमें भी उसी खुशी में रहना। एक साधारण सा पेड़ है, चाहे वो फूलों या फलों का पेड़ है, उससे हमको फूल और फल मिलते हैं, हम उसको लगाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल फल होते हैं, लेकिन उनमें कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों के कारण भी हम उन पेड़ों को लगाते हैं, क्योंकि उनमें से हमको फूल और फल चाहिए। और कोई ऐसे होते हैं कैक्टस जाति के जिनमें कांटे ही कांटे होते हैं, उसमें से फल मिलेंगे ही नहीं और फूल भी कभी मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये तो व्यर्थ है। लेकिन अगर आपका विवेक खुला है तो आप बोलोगे व्यर्थ तो वो भी नहीं है। पेड़ कैसा भी हो, आपके काम का हो या ना काम का हो, उससे आपको लाभ मिलता हो या हानि मिलती हो, लेकिन उससे आपको ऑक्सीजन मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पेड़ हमको ऑक्सीजन तो दे रहा है, भले वो हमको कांटे दिखा रहा है, हमें उसके कांटों से मतलब नहीं है, लेकिन हमको उसके द्वारा मिलने वाली ऑक्सीजन से तो मतलब है। अब कांटे दिखते हैं, फूल और फल दिखते हैं, ऑक्सीजन दिखती नहीं, लेकिन वो हमको प्राप्त तो पेड़ों से ही हो रही है, तो उपयोगी तो है ना वो, तो हम उसको हटा तो नहीं सकते। जो भगवान ने बनाया अच्छा बनाया, उसमें सब में से तुमको ऑक्सीजन मिल रही है, छोटा पौधा बड़ा पौधा कैसा भी, तो हमको हर एक में से भगवत भाव मिल रहा है, बस हम उसको महसूस करें। बाकी किसी के द्वारा दुख मिलता है वो हम देख लेते हैं, किसी के द्वारा सुख मिलता है वो हमको दिख जाता है। दुख सुख से मन हटाओ तो बोलो इनके द्वारा मुझे भगवान का भाव तो मिल रहा है, मुझे ज्ञान तो याद आ रहा है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना, कम से कम मैं इनके कारण से भगवान को तो याद करता हूँ। मैं इस विपरीत परिस्थिति के कारण से मैं भगवान से जुड़ तो रहा हूँ, वरना मेरा मन यहीं पर ही अटका रहता, रसों में ही लिप्त रहता, तो मैं आवागमन के चक्कर में आता रहता। तो कितनी बड़ी भलाई है कि उसमें से मुझे मेरी जो वास्तविक आवश्यकता है, जैसे ऑक्सीजन हमारी वास्तविक आवश्यकता है हमारे जीवन बनाए रखने के लिए, ऐसे ही भगवान हमारी वास्तविक आवश्यकता है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। फिर सत्संग तो साधारण वृक्ष नहीं है, ये तो कल्प वृक्ष है। जब और पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं
हमारा जीवन चलाने के लिए। तो सत्संग तो हमको ऑक्सीजन दे रहा है ना हमारा जीवन चलाने के लिए। सत्संग में मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन यहीं से हमारे प्राण चलते हैं। यही हमारा आधार है और ये कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठ के आप जैसा संकल्प करते हो वैसा भगवान पूरा करते हैं। इसलिए सत्संग में बैठ के बहुत शुभ, बहुत अच्छे, लाभकारी अपने विचार रखो, अपने संकल्प ऐसे रखो जिसमें तुम्हारा भला हो, जिसमें तुम्हारी उन्नति हो और सबकी उन्नति का ख्याल रखो। यहाँ बैठकर बुरा सोचोगे, वो बुरा हो जाएगा, तो कर्म तो तुमने बुरा बनाया, हो जाएगा बुरा किसी का, लेकिन उसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुमको उसमें फल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जब हम सबके भलाई का काम करते हैं तो परमात्मा हमको अपना लेता है, क्योंकि हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं। गुरु हमको ऐसा ज्ञान देके ईश्वर का रूप बना देता है। आपको देख के लोगों को भगवान याद आए, आपको देख के लोगों को ज्ञान याद आए, आपको देख के लोग बुराई से बचें, उनको लगे कि इनके सामने मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इनके सामने मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं। तुमको बोलने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन तुम्हारे प्रेजेंस से, तुम्हारी उपस्थिति से ही व्यक्ति बुराइयों से बचने की सोचे कि नहीं, इनके सामने मुझे ऐसे नहीं करना, इनको पसंद नहीं आएगा। ऐसा अपना जीवन बनाओ, क्योंकि आप वैसे बन जाते हो कि जो भगवान को पसंद नहीं आता वो आप नहीं करते, जो गुरु को पसंद नहीं आता वो आप नहीं करते। इसीलिए आपका भी जीवन ऐसा बन जाता है, जब आप जिनके बीच में बैठते हो तो जो उनके लिए नुकसानदायक है वैसा विचार या वैसा कर्म करने से और लोग भी बचते हैं। पता नहीं, इनके सामने हम ऐसी बात नहीं कहेंगे, ऐसा मजाक नहीं करेंगे, ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे। ऐसा अपना जीवन हम लोग को बनाना, और गुरु का ज्ञान हमको ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देता है, और बल्कि बना देता है। केवल प्रेरणा ही नहीं देता, लेकिन वो हमारा ऐसा जीवन बनाने में सहयोग करता है। और जब तक हमारा जीवन इतना शुद्ध पवित्र बन नहीं जाता, गुरु अपना ज्ञान हमको देके, अपना साथ देके हम पे निगाह रखता है। तो उसकी दो आंखें हमेशा हमारे साथ पीछा करती हैं। हमें हर वक्त गुरु की प्रेजेंस महसूस होगी तो हम ज्ञान को कभी भूलेंगे नहीं। हर वक्त भगवान की प्रेजेंस महसूस होगी तो हमसे कोई अपराध, कोई पाप हमसे फिर होगा नहीं। तो उसको हमेशा याद रखो, क्योंकि वो है, दिखाई नहीं देता है लेकिन तो भी वो है। अब गीता भगवान के पत्र में आगे लिखा है, ये मेरा भगवान है, ये अज्ञान है, तू मेरा भगवान है, ये भी द्वैत है, पर मैं ही तो हूँ, तू भी मैं हूँ, यही सत्यों का सत्य है। उस स्थिति में आ जाओ कि जो है वो सब मैं ही हूँ, उस अवस्था में आ जाओ, यही सत्य है। मुझे किसी का संग चाहिए, ये अज्ञान है, पर मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए। मैं जहां भी हूं वहां देने वाला हूं, ना कि लेने वाला। ये हमें किसी का संग चाहिए, ये हमारा अज्ञान है। लेकिन अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा संग सबको चाहिए। आप बोलोगे हमारी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, हम तो दुनिया में फालतू हैं, घर वालों को मेरी जरूरत नहीं है, अब रिटायरमेंट हो गई, ओल्ड हो गए, अब हम किसी काम के नहीं है, दुनिया में किसी को हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अपने को ऐसा बनाओ, गुरु मदद कर रहा है अपना ज्ञान देके। ज्ञानवान की आवश्यकता सबको होती है, सारे संसार को होती है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण ही तो धरती टिकी हुई है। तुम्हारी आवश्यकता सारी दुनिया को है। अपने को इतना यूजफुल बनाओ। जब आप सबको प्रेम की निगाह डालोगे, सबके ऊपर प्रेम का भाव रखोगे, भगवान का भाव रखोगे, और सबके साथ ज्ञान की चर्चा करो निष्काम भाव से, बदले में कुछ चाहो नहीं, मेरा नाम हो, मुझे थैंक यू मिले, मेरी कीर्ति हो, कुछ नहीं चाहो। कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई मुझे पदार्थ दे, कुछ ना चाहो, लेकिन दूसरे की उन्नति के लिए, उसके भले के लिए उसको सत्य का ज्ञान देते जाओ, तो तुम यूजफुल बन जाते हो। तो मुझे किसी का संग नहीं चाहिए, ये तो अज्ञान है।
मुझे किसी का संग चाहिए, ये अज्ञान है, पर मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए। अपने में ऐसा महसूस करो, मेरी आवश्यकता सबको, तो आपका मन खुश रहेगा। जहाँ आपके मन ने ये सोचा मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, फिर देखो इतना डिप्रेशन आएगा, इतने आप परेशान, उदास, मायूस होते जाओगे कि आपको लगेगा जीना बेकार। अपने को यूज़फुल बना के चलो। और मैं जहाँ भी हूँ वहाँ देने वाला हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ मैं देने वाला हूँ। कोई मुझे देख के मुंह फेर लेता है, कोई मेरे को देख के मुस्कुराता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई आदर मान सम्मान नहीं करता, तो तुमको ये शिकायतें हैं क्योंकि तुम्हें उनसे चाहिए। फलाना ना हमसे बात नहीं करता है, इसका मतलब तुम्हें चाहिए कि वो तुमसे बात करे। तुम्हें क्यों चाहिए कि कोई तुमसे बोले? तुम्हारी आवश्यकता है तुम बोल लो, तुम्हारा मन नहीं तो तुम ना बोलो। फिर आपने अपनी ओर से बात करनी चाहिए, दूसरे ने नहीं बात करनी चाहिए। आप दोनों बातों में शांत रहो। आपका मन हो रहा है कि चलो मैं ना फलाने को फ़ोन करूं, आपके मन में आया कि मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन दोनों बातों में तैयार हो। वो फ़ोन उठाए या ना उठाए, मान लो फ़ोन नहीं उठाता है, फिर आपका मन अगर अज्ञानी है तो दुखी होएगा, देखा हमने फ़ोन किया, उसने ना मेरा फ़ोन उठाया नहीं, मैंने तो उसको आज त्यौहार पे बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, मैं तो जन्मदिन पे फ़ोन करने के लिए फ़ोन किया था, बधाई देने के लिए, किसी अवसर पे, कि हम इसीलिए फ़ोन कर रहे थे, मगर वो उन्होंने हमसे बात करना नहीं चाहा, उस समय नहीं उठाया, बाद में कॉल बैक भी नहीं किया, आज दिन तक नहीं बात की। तो आपको क्यों चाहिए कोई आपसे बात करे? आपका मन हुआ, आपने फ़ोन किया, किसी ने उठा लिया, ठीक है, आप भी हंस के बात कर लो, नहीं उठाया तो आप भी मुस्कुरा, इसकी मर्जी। हमें क्यों चाहिए किसी का साथ? हम किसी का संग क्यों चाहते हैं? एक प्रभु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि बंद। कोई मुस्कुराए, कोई अमान सम्मान करे, तुम नॉर्मल रहो, तुम सब में भगवत भाव रखो, तुम मुस्कुरा लो, तुम सबका मान सम्मान कर लो और अपने में मगन रहो। अपनी ओर से आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते महंगी, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट तो महंगी नहीं है, वो तो दे सकते हो। तुम्हारे मुस्कुराहट भी, मान लो किसी को लगेगा ये क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख के, मान लो तुम्हारी मुस्कुराहट भी कोई सहन नहीं करना चाहता, कि तुम्हारे अंदर के भाव तो अच्छे होने चाहिए ना। तुम्हारी भावनाओं को तो वो नहीं देख रहा है कि ये मेरे को देख के अच्छी भावना क्यों रख रहा है, उस पर तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। मेरे से बोलता क्यों है, मेरे को देख के मुस्कुराता क्यों है, इस पर ऑब्जेक्शन कोई कर भी सकता है, लेकिन तुम अंदर में उसके लिए अच्छा भाव रख रहे हो, ये उसको क्या पता, उस पर तो वो ऐतराज़ नहीं करेगा। तुम अच्छे भाव रखो, क्योंकि आए तो तुम वो बनने के लिए ना, तुम ही ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हो, तुम मुक्त होने के लिए आए हो। अपनी उन्नति सबसे पहले, इसका हमेशा ध्यान सबको रखना है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ देने वाला हूँ। मैं क्या देता हूँ? सबको अंदर में अच्छी भावनाएं, दुआएं ही देने वाले हैं। किसी को बददुआ कभी भी नहीं दो, अपनी ओर से सबके लिए भला सोचो। होता क्या है, मनुष्य मैं मेरे के लिए तो भला सोचता है, बेटा बेटी कितना भी नुकसान करेंगे, भाई बंधु कितना नुकसान करेंगे, अरे आखिर हैं तो अपने ना, उनको बददुआएं कैसे दें। चलो ठीक है, हमको नुकसान पहुंचाता है, भगवान उनको राजी खुशी ठीक रखे। उसको तो मोह के कारण, ममता के कारण आप दुआएं दे देते, लेकिन ऐसे हर एक को दे सको ना जो भी तुम्हारा नुकसान करता है संसार में, तुम्हारे सब एक बराबर हो जाए। कोई तुमको नुकसान पहुंचा दे, जो तो को कांटे बोए ताहे बोए तो फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तुम्हारे लिए तो फूल ही फूल है, बाकी सबके लिए त्रिशूल है। उसको तो बिल्कुल कांटे ऐसे चुभेंगे, जैसे त्रिशूल से किसी ने पूरा उनका प्राण ही ले लिया। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम ज्ञान दो, तुम्हारे पास प्रेम है तो प्रेम देते चले जाओ। तो जहाँ भी हो वहाँ देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। हमें किसी से लेना नहीं है, हम तो उनको देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, सेवा देते हैं, अच्छी भावनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं। जो आप दे सकते हो दूसरे के भले के लिए, आप वही देते चले जाओ। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। तुम लेना चाहते हो
ये तुम्हारे दुख का कारण है। खुद अपने सच्चे गुरु में भी इच्छा ना रहे कि मैं सुनूं। तुम्हें सच्चे गुरु में भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए कि मैं इनको देखूं, मैं इनको सुनूं। जब तक जीवन है, जब तक कान साथ देते हैं, आप सुनो उनकी वाणी। जब तक आंख साथ देती है, आप उनको देखो। जब तक हाथ पैर साथ देते हैं, आप उनका संग करो। लेकिन इच्छा नहीं करो कि मुझे सुनने को नहीं मिल पाया। कभी गुरुजी किसी सेवा में किसी सत्संगियों को लगा देते थे, चलो जाओ वहाँ सेवा करो। तो सत्संग के समय वो आते भी थे सत्संग सुनने, लेकिन उठ के उनको गुरु की आज्ञा पालन करके कुछ और सेवा में लगना पड़ता था, तो वो सुन नहीं पाते थे सत्संग। तो बोले थे इच्छा क्यों हो कि मैं सुनूं? तुम गुरु के भाव से कार्य कर रहे हो ना, गुरु की आज्ञा से सेवा कर रहे हो। या कहीं ऐसी जगह बैठने को मिला रूम के बाहर, तो हम देख नहीं पा रहे गुरु को, इतनी भीड़। अब देखने की भी इच्छा क्यों हो रही है? देखा नहीं है क्या आज दिन तक? आज नहीं देखा, फिर बाद में देख लोगे। आज नहीं सुन पाए तो बाद में सुन लोगे। और अभी तक देख चुके थे, अभी तक सुन भी चुके थे, उससे क्या तुमने अपने में बदलाव लाया? इच्छा होती है मैं सब जरूर सुनूं, मैं जरूर देखूं, ये भी तुमको दुख देगी। गुरु तो इतनी भी इच्छा से हमको प्रणाम करता है, तो शुभ इच्छा, उन्नति की भावना है। लेकिन फिर भी अटकाव अगर इसमें आया तो ये भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो खुद अपने सच्चे गुरु में भी इच्छा ना रहे कि मैं सुनूं। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं अपना एंजॉयमेंट अपने में देखता हूँ। मैं बाहर से पार्टी से मज़ा नहीं लेता। बड़ा फंक्शन है, महफिल है, किसी पार्टी में जाना है हमको, तो आज पिकनिक है, पार्टी है, तो बाहर का मनोरंजन अपने लिए बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाहर से हम पिकनिक पार्टी में, महफिल में नहीं है, हम बिल्कुल वीराने में बैठे हैं, तो भी तो हम अपने एंजॉयमेंट अपने में रखें, अपने विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। तो अपना आनंद अपने में ढूंढो। मैंने सब कुछ सुन लिया। आत्मा सुनने के बाद कुछ भी सुनने के लिए रहा नहीं। मैंने तो सब कुछ सुन लिया, एक आत्मा सुन ली तो मैंने सब सुन लिया, अब मेरे पास सुनने को बचा क्या? सुनते उन्हीं का रिपीटेशन ही तो है। मान लो नहीं सुन पा रहे, किसी के कान खराब हो जाते हैं, वो सुन नहीं पाता, या कोई किसी कारण से ऐसी लाचारी मजबूरी आती है कि सुन नहीं पाता है, आ नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, तो बोलो मैं सुन चुका, जितना सुना है मैं उसका मनन करूँ, आगे जब भगवान का हुक्म होगा मैं फिर सुन लूँगा। नहीं है तो अभी तक जितना सुना है मेरे लिए इतना काफ़ी है। अपने आँख से, कान से, मुख से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन सारी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, सबके द्वारा हमने आत्मा का निश्चय पक्का किया कि नहीं किया? हाथ पैरों की सहायता से सत्संग में चल के आए, मन बुद्धि लगा के सुना, कानों से, मुख से सब हमने बोला, सुना, आनंद बहुत आया। इंद्रियों की सहायता से हमने ज्ञान सुना, इंद्रियों की सहायता से ज्ञान का, आत्मा का हमने आनंद लिया। लेकिन वो ऐसा हो जाए कि अब वो अति इंद्रिय आनंद बन जाए। अब मेरी इंद्रियां मुझे साथ दें या ना दें, मैं अपने आनंद में, इन इंद्रियों की सहायता से मैंने आनंद ले लिया, अपने अंदर भर लिया, मैं फिर आनंद का ही स्वरूप बन गया। उसके बाद अब मुझे किसी भी इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं है कि ये खराब हो गई तो क्या, अब मैं क्या करूं? उसका अपनी म्याद है, अपना समय। खराब हो गई, ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो वो इंद्रियां ठीक नहीं होंगी। तुम्हारे आँख, कान, जो भी तुम्हारी इंद्रियां हैं, तो ज्ञान जो है वो हमको अति इंद्रिय आनंद में ले आता है, फिर हम अपने आनंद में रहते हैं। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मुझे अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी भी बाहर के आधार की, बाहर के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो आत्मा सुनने के बाद कुछ भी सुनने के लिए नहीं रहा। आत्मा सुनकर फिर अब दूसरों को निश्चय कराओ उसका। अगर तुम नहीं सुन पा रहे तो जो तुम्हारे पास मिलने आता है उससे ज्ञान की चर्चा करो ना, उसको आत्मा का निश्चय करो। तुम नहीं जा पा रहे सुनने के लिए तो तुम आत्मिक निश्चय में आ जाओ, काम पर लग जाओ 24 घंटे। गीता भगवान ने कहा है काम पे लग जाओ 24 घंटे।
ये नहीं कि बस 1 घंटा सुनेंगे, 1 घंटा जाके कहीं सुना आएंगे किसी एक को पकड़ के। आज 24 घंटे इस कार्य में लगे। इस कार्य से हमको कभी फुर्सत मिले ही नहीं। जब आप अपना जीवन ऐसा बनाने का संकल्प इस कल्प वृक्ष के नीचे ले लोगे, तो फिर आपका ये संकल्प तो ज़रूर पूरा होगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो संकल्प पूरा होता है। जहाँ भी आप जाओ, आप संबंधी बन के नहीं जाओ, आप सत्संगी बन के जाओ। आप पैगंबर बन के जाओ कि मैं पैगाम देने जा रहा हूँ, मैं ज्ञान बताने जा रहा हूँ। मुझे भगवान भेज ही इसीलिए रहे हैं ताकि मेरे द्वारा किसी के कानों में ज्ञान के वचन जाएं, और क्या पता वो अब की बार बड़े एकाग्रता से सुने और ये वचन उसको अंत में भी अगर याद आए तो उसको सदगति हो जाए। अपना भाव तो अच्छा रखो। आप अगर ये भाव रख के जाओगे कि हम सत्संग सुनाने के उद्देश्य से भगवान हमको कहीं भेज रहा है, वहीं जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसा माहौल मिलेगा, सुनने वाले लोग मिलेंगे और आपके द्वारा ज्ञान की चर्चा होते रहनी चाहिए। तो वही गीता भगवान ने आज बोल दिया कि तुम लोग को सबको 24 घंटे इस काम में लगे रहना। 24 घंटे बोल नहीं सकते, जितना बोल सकते हैं तो ज्ञान बोलें, और जब बोल नहीं सकते हैं तो मन में चलता रहता है, तो मन में ज्ञान चले। ये होता है 24 घंटे का ज्ञान हमको अपने अंदर में बसा के रखना। इसी से ही हम स्वाधीन अंतःकरण वाले बनते हैं, और तभी हमको सच्ची आज़ादी मिलती है, और तभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के वास्तव में अधिकारी बनते हैं, तभी हम खुश हैं। ठीक है, आज पत्र में इतना ही काफ़ी है।